हाय गाइज, कैसे आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट वे पर स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक निवेदन भी है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में जिस कंपनी के एनालिसिस करने जा रहे हैं, अर्थात जिस स्टॉक के एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो जो कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर और थर्मल पावर में काम करती है। कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही बड़ा है। इसका जो मार्केट कैप है बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 125 रुपया का चल रहा है। 92 का इसका जो हाई है 152 का है और जो लो है वो 88 रुपया का है। स्टॉक पी लगभग 8% इसे 8 मान सकते हैं, 7.93 मतलब 8 मान सकते हैं। बुक वैल्यू इसका जो है 134 रुपया का है, यानी करंट प्राइस 125 रुपया और बुक वैल्यू 134 रुपया। तो ये मानकर चले कि जो क्या है स्टॉक है अपने बुक वैल्यू के नीचे मिल रहा है। उसके बाद कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है और ये जो डिविडेंड है 4.91% का है। आरओसी 8.57% का है, जबकि आरओई 12.6% का है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया का है। तो ये कंपनी का चार्ट है, 150 को छू करके टच करके ये नीचे आई हुई है, तो अच्छी गिरावट है। ठीक है, और इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 37.14% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। ठीक है, उसके बाद आगे दिखाते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो इसमें सितंबर 2021 के जो डाटा है, ठीक है, इसमें देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में हुआ क्या है। इस क्वार्टरली रिजल्ट में जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्वार्टर दर क्वार्टर कुछ कम बेस करके ऐसे, मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ऐसे करके, लेकिन ये स्टॉक मतलब ये जो सेल्स है, ठीक है, वो आगे की ओर ही बढ़ रहा है, यानी बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात है तो नेट प्रॉफिट ये देख लीजिए, नेट प्रॉफिट भी इसका क्या है, ठीक ठाक है, इसे बढ़ता हुआ मान सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़ता हुआ मान सकते हैं। और जो ईपीएस है वो भी क्या है, बहुत ही बेहतरीन है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा से बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और ईपीएस भी क्या है, सामान्य बना हुआ, मतलब अच्छा ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें भी देखने को मिल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट सेल्स है वो बढ़ता जा रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। इसमें जो है नेट प्रॉफिट, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट, इसमें भी क्या है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसके बाद इसका जो ईपीएस है, ठीक है, ये भी बढ़ता ही जा रहा है और डिविडेंड कब कितना का पे आउट की है ये आपके सामने है। तो अच्छी कंपनी है। और देखिए जितनी भी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां हैं या स्टॉक है उसमें निवेश कीजिए तो लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। कम समय में यानी शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम मुनाफा निकाल कर देती है, लेकिन आने वाला जो समय है वो रिन्यूएबल सेक्टर का है और ऊर्जा के क्षेत्र में ये जो कंपनियां हैं ये राज करेंगी, क्योंकि अभी जो क्या है ऊर्जा का स्रोत है, कोयला है, विद्युत है, मतलब पेट्रोल है, जो भी है, ठीक है, वो
एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, लगभग 60 से 70 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, इस धरती पर ही समाप्त हो जाएगा। तो अभी से ही विश्व की विभिन्न सरकारें ये प्रयास कर रही है कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत ढूंढा जाए या ऐसे ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा दिया जाए जो कभी समाप्त नहीं हो, यानी उपयोग करे लेकिन वो खत्म नहीं हो। तो ऐसे स्थिति में रिन्यूएबल सेक्टर ही क्या है, महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। उसके बाद देखिए इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पर 10 वर्षों में 7% है, 5 वर्षों में 9%, 3 वर्षों में 8%, और जो TTM है वो 8% देखने को मिल रहा है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्षों में 5%, 5 वर्ष में 7%, 3 वर्ष में 13%, और जो TTM है वो 26% है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में माइनस में है, 5 वर्ष में माइनस में है, 3 वर्षों में 3%, और 1 वर्ष में 28%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं तो 10 वर्षों में 12%, 5 वर्षों में 11%, 3 वर्ष में 12%, और लास्ट ईयर जो है वो 13% देखने को मिल रहा है। इसका जो बैलेंस शीट है इसमें देखिए कंपनी के पास रिजर्व भरपूर है, रिजर्व की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये जो है कंपनी के पास रिजर्व भरपूर है, रिजर्व की कमी नहीं है, लेकिन इस पर बोरोविंग भी है। टोटल लायबिलिटी बहुत बड़ा है, 4,08,241 करोड़ का है। और जो टोटल एसेस्ट है, सॉरी इसमें फिक्स एसेस्ट भी देख लेते हैं, तो कंपनी के पास जो फिक्स एसेस्ट होना चाहिए वो भी ज़बरदस्त है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी है, अदर एसेस्ट भी है। उसके बाद टोटल जो एसेस्ट है वो 4,08,241 करोड़ का है। कैश फ्लो की जहाँ तक बात है तो नेट कैश फ्लो क्या है, पॉजिटिव है। मार्च 2021 के तिमाही के अनुसार 360 करोड़ का नेट कैश फ्लो पड़ा हुआ है, यानी फ्री कैश है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनके पास ये देख लीजिए होल्डिंग अच्छी खासी है, 51.10% की होल्डिंग है प्रोमोटर के पास। और जो क्या है FII वाले होते हैं उनके पास 13.48% की होल्डिंग है। DII वालों के पास 31.98% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास 0.21% की होल्डिंग है। और जो पब्लिक है उसको मिला है मात्र और मात्र 3.23% की होल्डिंग। तो होल्डिंग के अनुसार बहुत ही कम है पब्लिक के पास। कंपनी का नाम दिखा देते हैं, तो कंपनी का नाम है NTPC लिमिटेड। यह थर्मल पावर का काम करती है, ठीक है, और थर्मल पावर का काम करती है। और ये जो ऊर्जा है विभिन्न क्या है ऊर्जा कंपनियां हैं उसको बेच देती है। इसके अलावा ये जो है रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है। जो राजस्थान में पावर प्लांट लगा हुआ है सौर ऊर्जा का, उससे लगभग 2 गुना पावर प्लांट ये बैठाने जा रही है, ठीक है। तो कंपनी कैसी लगी, ये नॉलेज कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ऐसे सेक्टर में आप निवेश करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश मत कीजिए। और इसमें जो डेप्ट देखने को मिल रहा है बड़ा बड़ा, तो ये जो डेप्ट है ये हर रिन्यूएबल स्टॉक में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्या है इसको स्टेब्लिश करने में जो खर्च आता है वो बहुत ज़्यादा खर्च आता है। आप एक सोलर प्लेट खरीदने के लिए जाइए मार्केट में तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महंगा है, ठीक है। और ये जो कंपनी है तो बड़ा बड़ा प्लांट लगा देती है, तो इस पर स्टेब्लिश करने पर खर्च ज़्यादा लगता है, ठीक है, जिसके वजह से इस पर जो है बोरोविंग ज़्यादा देखने को मिलता है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।